जो परेशानी है, प्रॉब्लम है कि लक्ष्मी घर में टिकती नहीं है, आती नहीं है। इसके संदर्भ में भी देवसैनी एकादशी के दिन हम क्या कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो व्रत करते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं भी करते हैं, वैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग व्रत करें, नहीं भी करते हैं तो ये उपाय आप अवश्य करें, जिससे आपके परिवार, सनातनी परिवारों में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये बहुत आवश्यक एक वीडियो है। इस वीडियो को देवसैनी एकादशी से पहले, जिसमें कंफ्यूजन है कि 16 को है कि 17 को, 16 को है कि 17 को है, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो देवसैनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हे कृष्ण किस रूप से, किस नाम से जाना जाता है, क्या उसका फल है, कृपा करके हमको बताइए, ऐसा धर्मराज ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था, और ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी वो मैं तुमको सेम वही कथा सुनाता हूँ। एक बार पूर्व में एक राजा हुआ जिनका नाम था मानधाता। उनके राज्य में अकाल पड़ गया था, बहुत तगड़ा। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई थी, तो अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो उन्होंने जाके, एक ऋषि थे अंगिरा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे पूछा कि मेरे राज्य में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप को भी बहुत बड़े रूप से दंड मिलता है। ये सतयुग है ना, कलयुग में, ध्यान से सुना, ये भी बात, मोक्ष युग में छोटा पाप करोगे तो उसका दंड भी बड़ा मिलेगा, और कलयुग में बड़े से बड़े पाप को भी परमात्मा इसलिए क्षमा कर देते हैं कि कलयुग का प्राणी है, छोटा सा दंड देते हैं। तो इसका मतलब है, बड़ा सत्कर, अगर छोटा छोटा सत्कर्म भी करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, तो सहज में हमारा कल्याण हो सकता है। इसका मतलब नहीं पाप खूब करो, पाप करोगे तो छोटा भी दंड मिलेगा। तो कलयुग में वो लोग बड़ा दंड सहने योग्य थे, सतयुग में हम लोग छोटा, वो कोरोना भी नहीं सह पाते, समझ रहे ना। तो इसलिए पाप से निवृत्ति, दूरियां बना के रखें और अच्छाई को ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कलयुग में छोटा नाम आधार, छोटा सा नाम जप और कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा फल लाभ है कलयुग में। तो इसलिए बोले, तुम्हारे राज्य में कोई ना कोई कार्य तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा नहीं, क्या करूं उस प्रजा को दुख से बचाने के लिए। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, अकाल के कारण लोगों को कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, जिसे देवसैनी एकादशी कहते हैं, तुम उसका व्रत करो। तुम उसका व्रत करोगे तो निश्चित तौर पर उसका फल मिलेगा तुम्हें। तो राजा ने ऋषि के कहने से व्रत किया एकादशी का, देवसैनी एकादशी का व्रत किया। तो व्रत पूर्ण होते ही ऐसी कृपा हुई भगवान की, उन्होंने बड़े विधि विधान से किया, और फिर रात्रि में जागरण किया, और जागरण करके भगवान को मनाकर भगवान की ऐसी कृपा ही मूसलाधार बारिश हुई। और राजा ने जिस उद्देश्य से कार्य किया था, वो कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मेरे प्रजा का जो कष्ट है अकाल के रूप में जो पड़ा हुआ है, जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो दूर हो जाए। तो बारिश हुई और वो सब दूर हो गया। इसका मतलब है, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आपको, कि आपके घर में लक्ष्मी आए और टिके, उसका फल ये देखो, ये कथा भी यही हमको बता रही है। तो ये कथा हो गई। तो अब हम ये बता देते हैं कि एकादशी का फल तो ये होगा कि जो भावना आपकी पूरी होगी। नियम से तो शर्त इतनी है कि नियम फॉलो किए जाए, पूरे विधि विधान से इसका व्रत किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, सत्य बोला जाए, भूमि पर हो सके तो शयन ही न किया जाए, दिन में तो बिल्कुल भी शयन न किया जाए। क्या करते, व्रत भी करते हैं, खूब 4-5 बार खा भी लेते हैं, और भोजन नहीं करते पर अलग अलग चीजें बहुत खाते हैं। तो ये थोड़ा सा व्रत का सा माहौल बनाकर रात्रि में हो सके तो जागरण करें, और उसके बाद भगवान का अभिषेक भी पहले करें स्नान के बाद। तो संकल्प लें कि हम व्रत करने वाले हैं, हम इसको संकल्प करें, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं देवसैनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। देवसैनी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी है, इसे हरिसैनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान नारायण 4 महीने के लिए विश्राम करने जा रहे हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। साधु संत
यात्रा भी बंद कर देते हैं इन दिनों में शुभ कार्य करना बंद कर देते हैं। और हाँ, एक बात है, यात्रा भी नहीं करनी चाहिए इन 4 महीनों में, लेकिन ये सारे तीर्थ जो है 4 महीने कहाँ के बस जाते हैं, बोले ब्रज में आकर बस जाते हैं। तो इन दिनों में ब्रज में वास करने का बहुत उपाय बताता हूँ। पहले बताता हूँ एकादशी कब है। एकादशी हम लोग 17 जुलाई को मनाएंगे। तो 17 जुलाई को आप देवशयनी एकादशी व्रत करें और इसका पारायण होगा 18 जुलाई को। तो मैं पारायण का समय बताऊंगा, पहले आप सुने ये उपाय जिससे आपके घर में लक्ष्मी ठहर जाए। तो लक्ष्मी कैसे ठहरेगी, तो आप एक कार्य कीजिएगा कि जब करें ब्रह्म मुहूर्त में, जब आप उठे स्नान करें, स्नान के बाद में दक्षिण मुखी शंख लें और दक्षिण मुखी शंख में लेकर शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें पंचामृत से अभिषेक करें। और जब आप पंचामृत से भगवान विष्णु का, लक्ष्मी माँ का अभिषेक करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न होंगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने का निश्चय करेंगी। दूसरा और एक उपाय बताता हूँ कि जब पूजन हो जाए, पूजन करके माँ लक्ष्मी का, नारायण भगवान का पूजन करके, मीन्स राधा कृष्ण का पूजन करके, मीन्स सीताराम जी का पूजन करके, समझ गए, उनका पूजन करके आप उन पर या तो सवा रुपया तो मिलेगा नहीं, तो 11 रुपया ले ले और चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का ले ले और वो नारायण भगवान के ऊपर, लक्ष्मी जी के ऊपर, राधा कृष्ण जी के ऊपर, प्रियकांत जी के ऊपर ऐसे न्यौछावर करें और न्यौछावर करके वहीं रख दें। और जब पारायण करें दूसरे दिन, तब वहां से उसको लें और लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में, पीला वस्त्र ज्यादा शुभ है, पीले वस्त्र में ले, भगवान को पीला रंग ज्यादा पसंद है, नारायण भगवान को, बांध कर वो जो धन है वो पोटली ले और वो जहां आप धन रखते हैं, तिजोरी कहते हैं, खजाना कहते हैं, जो भी कहते हैं, वहां रख दे। इसके बाद धीरे धीरे ये व्रत करेंगे, व्रत का ये फल इसमें आएगा और ये फल आएगा तो क्या होगा, आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य वास करेगी। ऐसा हम संतों का मत बता रहे हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। को सुबह 5:35 से प्रारंभ होगा और 8:21 तक हम लोग पारायण कर सकते हैं। तो आप सभी देवशयनी एकादशी का व्रत कीजिएगा, ये उपाय कीजिएगा, ज्यादा रिश्तेदारों को ये उपाय पहुंचाए।